नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। हम सब इस चैनल में फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषा में सरलतम बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे किसी भी बच्चे को कोई कठिनाई समस्या या किसी कठिनाई का सामना करना ना पड़े। तो हम सब बात कर लिए थे मापन में, अध्याय 2 आपका चल रहा है। मापन में हम सब बात किए थे भौतिक राशियाँ, और इसके 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। कल एक कमेंट आया कि सर ये ज्योति तीव्रता क्या होती है, स्रोत की ज्योति तीव्रता क्या होती है, इसको विस्तारपूर्वक समझाइए। तो आज इस टॉपिक पे जो 7 मूल मात्रक होते हैं उन्हीं की बारे में कुछ चर्चा होगी, और एक बाय एक मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम समझेंगे होता क्या है। ठीक है, तो पहला आपका आता है लंबाई। लंबाई क्या होती है आपकी? पहली मूल राशि थी आपकी लंबाई, और इसके मूल मात्रक क्या थे? मीटर। लंबाई किसे नापते हैं? मीटर से। ये होता क्या है? ये शुद्ध क्रिप्टन 86, शुद्ध क्रिप्टन 86 मतलब होता है ये एक धातु बात कर रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट से ये, जिसका नाम क्या है? शुद्ध क्रिप्टन। शुद्ध क्रिप्टन से निकलने वाली प्रकाश की नारंगी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की जो किरण होगी वो नारंगी रंग की होगी, और उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी, देखिए कैसे समझेंगे इसको। इससे यार दिखेगा नहीं ना। देखिए इसकी परिभाषा को हम कैसे समझेंगे। शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य, नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश द्वारा शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग की तरंगदैर्घ्य, यहाँ हम देख सकते हैं कितना दिख रहा है? 1650 दशमलव कितना 7 और 3 प्रकाश द्वारा 1/299। क्लियर, ध्यान दीजिए। 299 और 79 और कितना है आपका? 24/58 सेकंड में तय की गई दूरी। सेकंड में तय की गई दूरी को, ठीक है, तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 1 मीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, आप समझिए ध्यान से। शुद्ध क्रिप्टन 86 ये एक एलिमेंट है। इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो किस कलर की होगी? नारंगी कलर की होगी। नारंगी कलर की तरंगदैर्घ्य कितना दिख रहा है? 16,50,763.73 प्रकाश द्वारा 299 से 79 24/58 सेकंड में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। कहने का मतलब जो एलिमेंट है शुद्ध क्रिप्टन से जो प्रकाश की तरंग निकलती है, प्रकाश जब उस पर पड़ता है और उस एलिमेंट से जो प्रकाश निकलता है वो कलर कैसा होता है? प्रकाश का रंग कैसे होता है? प्रकाश का रंग नारंगी कलर का होता है, और नारंगी कलर के रूप में वो तरंगदैर्घ्य निकलता है। जब निकलता है तो कितने रूप में, मतलब अपने एक प्रकार के अपने विशेषताओं के रूप में उसकी जो तरंगदैर्घ्य की जो चाल होती है या जो दूरी होती है, कहाँ तक वो दूरी तय करता है, वो दूरी कितना तय करता है? 16,50,700
3.73 ये क्या करता है, दूरी तय करता है। और दूरी तय करता है, और जब इसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम पता कराते हैं कि सूर्य किरण से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो कितनी दूरी तय की हैं। अच्छा, दूरी अगर बंदा कोई आदमी है अगर दूरी तय करता है तो हम बता सकते हैं वो यहाँ से कितना किलोमीटर गया। अगर कितना किलोमीटर अगर वो गया हुआ है तो कितना समय उसको लगा हुआ है, उसी समय को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, सेकंड में। और जो दूरी तय करेगा उसे क्या बोलते हैं, हमें 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या था, यांत्रिकी में हम 3 स्टेप पढ़े हुए थे। यांत्रिकी में लंबाई था, द्रव्यमान था, और क्या था आपका, समय था। तो अगला बात कर लेते हैं। अगला आपका क्या है, द्रव्यमान। अगला क्या है आपका, द्रव्यमान, जिसको इसका मूल मात्रा क्या है, किलोग्राम। ठीक है, देखिए समझते हैं होता क्या है। इसमें C612 कार्बन के परमाणु 612 के परमाणुओं के, ध्यान दीजिए इसको समझें कैसे। C612 परमाणुओं के 5.0118 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर है। ये क्या है, ये कार्बन परमाणु है। ठीक है, C612 परमाणुओं के 5.0188 गुणे 10 घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाएगा हमारा, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। कार्बन के जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, जो भार होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर होगा। या इसको हम दूसरे भाषा में और हम कह सकते हैं, एक भाषा हम और यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, इसकी एक और परिभाषा है कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको दूसरी परिभाषा में 4 डिग्री सेल्सियस जल का, यही तो है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। हम समझे क्या द्रव्यमान क्या होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो हम लंबाई जान गए, मीटर इसका मूल मात्रक क्या है, कैसे होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या आपका द्रव्यमान किलोग्राम पढ़ लिए। अगला जो आता है वो क्या आता है आपका, तीसरा आता है आपका समय। तीसरा क्या आता है आपका, समय को जिसका मूल मात्रक क्या है, सेकेंड। अब बात करते हैं 1 सेकेंड होता क्या है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसके परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु एक प्रकार का कुछ बहुत ही अधिक बार कंपन करता है। ठीक है, जो सीजियम परमाणु होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक बार क्या कर लेता है, कंपन कर लेता है। और जो कंपन करता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, उन्हें क्या बात करते हैं हम, 1 सेकेंड बात करते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 1
1 सेकंड वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसके परमाणु घड़ी में सीजियम, जिसके परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 41, 42, 63, 17 बार कंपन करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा 1 सेकंड होता है। अगर कोई पूछे सेकंड क्या होता है तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसके परमाणु घड़ी में जो सीजियम जो परमाणु होगा वो कितने बार कंपन करेगा, ये आप याद कर सकते हो। 41, 42, 63, 17, 70 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हम समझे क्या, ये 3 हम यांत्रिकी में समझ लिए होता क्या है, मीटर क्या है, किलोग्राम क्या होता है, सेकंड क्या होता है। ठीक है, हम अगले आते हैं। अगला क्या होता है आपका एम्पीयर। अगली बात करते हैं हम एम्पीयर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्या होता है आपका एम्पीयर। अगला क्या होता है वैद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है एम्पीयर। इसका मात्रक क्या होता है एम्पीयर। देखिए हम समझते हैं होता क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं एम्पीयर क्या होता है। अगर एम्पीयर बात किया तो एम्पीयर एक विद्युत धारा है, कह सकते हैं एम्पीयर वह विद्युत धारा है। ध्यान दीजिएगा, एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर। मान लीजिए निर्वात में 2 स्थित तार हो गए समांतर, देखिए समांतर है कि नहीं, देख सकते हैं ना। और अभी लैंग्वेज हम क्या बता रहे हैं कि जो निर्वात में 1 मीटर, कौन सा 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की एकांक लंबाई, इस तार की जो एकांक लंबाई वो कितनी होगी 2 × 10⁻7 -7। ठीक है, -7 न्यूटन का बल क्या करेगा इस पर आरोपित करेगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, 2 सीधे समांतर तार हो गया। ठीक, जब ये 2 सीधे समांतर तार है निर्वात में कितने मीटर पर हैं, ये 1 मीटर पर, और जब 1 मीटर पर 2 समांतर तार होंगे इन पर जो बल कार्य करेगा, जो बल इस पर लगेगा, कितना न्यूटन का बल लगेगा 2 × 10⁻7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पीयर हो गया। ठीक है, समझे क्या कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर सीधे तार। ठीक है, 2 समांतर सीधे तार बनाया, तो इन पे जो इनके बीच में जो इनके मध्य जो कार्य करेगा, जो बल कार्य करेगा वो कितने न्यूटन करेगा 2 × 10⁻7 न्यूटन का करेगा। तो लैंग्वेज लिख लेते हैं हम सब लोग। 1 एम्पीयर विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर तारों में प्रवाहित समांतर सीधे तारों में प्रवाहित होने पर तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का
बल आरोपित करती है, आरोपित करती है, आरोपित करती है। अब ये समझे क्या कि 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे तार, ये क्या हैं, 1 मीटर पर स्थित 2 सीधे तार हैं। और क्या हो रहा है, इन तारों में प्रवाहित होने पर, क्या प्रवाहित होने पर, स्थित 2 सीधे तारों में प्रवाहित होने पर तार की जो एकांक लंबाई होगी और क्या प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, एम्पियर उसका मात्रक हो गया ना। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इनके बीच जो न्यूटन बल कार्य करेगा वो कितना करेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का इस पर अध्यारोपित बल होगा। मतलब इसमें क्या करेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या आता है आपका, केल्विन। ये शायद चौथा था ना, ये चौथा था। 5वां क्या आपका, केल्विन। 5वां क्या है, केल्विन। ठीक है, ये किसका मात्रक होता था, केल्विन, ताप का ना, किसका होता था, ताप का ना, केल्विन ये मात्रक हो गया। अब इसको समझते हैं क्या चीज़ होता है। 1 केल्विन वह ताप है, 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु, ध्यान दीजिए, इसको लिख के समझते हैं। 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु ऊष्मा गतिकी ताप का 1/273.16 भाग है। 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु ऊष्मा गति ताप का 1/273.16 भाग है। ये समझते हैं ये त्रिक बिंदु होता क्या है। जैसे हम ये बनाए आपका, ये मान ली सपोज नहीं बना आपका, तो ये यहाँ पर ठोस हो गया, यहाँ पर द्रव हो गया, यहाँ पर गैस हो गया। क्लियर है, यहाँ पर ठोस हो गया, यहाँ द्रव हो गया, वहाँ द्रव हो गया, यहाँ गैस हो गया। क्लियर है, हम समझते हैं ठोस द्रव गैस। जैसे हम किसी वस्तु को जब क्या करते हैं, ताप, मतलब उसमें ताप प्रवाहित होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले ठोस आएगा, फिर द्रव आएगा, फिर क्या आएगा, गैस आएगा। मतलब एक बार ठोस में परिवर्तित, फिर द्रव में, फिर गैस टाइप में। फिर ये जाकर जिस बिंदु पर आते हैं, यहाँ से जो ये डिवाइडेशन होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं त्रिक बिंदु ऊष्मा गति की ताप को क्या बोलते हैं हम, 1 केल्विन। और इसका कितना भाग वहाँ होता है, 1/273.16 भाग होता है। या इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे परिभाषा में क्या कह सकते हैं, अगर हम दूसरे भाषा में बात करें तो दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि पिघलती हुई बर्फ, क्या कह सकते हैं, पिघलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए बर्फ तथा उबलते हुए जल के तापांतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। क्लियर है, यहाँ से जाना क्या कि केल्विन होता क्या है।
1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु मतलब समझे कि ठोस द्रव गैस तीनों बिंदु पर मिलता है। और इसका कितना भाग होगा, 1/273.16वां भाग, मतलब सॉरी 1/6वां भाग होता। ठीक है। पिघलती हुई बर्फ तथा उबलते हुए जल के तापांतर के सौवें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। क्लियर है। या हम दूसरी डिफिनेशन ये कह सकते हैं आपकी, पिघलती हुई बर्फ और उबलते हुए जल के जो तापांतर होगा उसका कितना भाग होगा, 100वें भाग के बराबर होगा, उसको क्या बोलते हैं, 1 केल्विन बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं, अगला क्या है आपका, ज्योति तीव्रता, प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता, जिसको पढ़ते क्या है, मूल मात्रा किसका, कैंडी। चले हम बात करते हैं, अगला क्या आता है आपकी ज्योति तीव्रता। अब आज समझिए ज्योति तीव्रता क्या होता है। एक कमेंट भी आया था कि ज्योति तीव्रता को समझाइए, बात होता क्या है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक हम पढ़ते हैं क्या, कैंडिला। कैंडिला इसका मात्रक होता है। हम समझते हैं ज्योति तीव्रता होता क्या है। ठीक है। अगर हम ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता होता क्या है, किसी स्थान पर प्रकाश हम कह सकते हैं किसी स्थान पर प्रकाश कितना निकल रहा है, कितना कम हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जन कम है या ज़्यादा है। ठीक है। या इसको सिंपल परिभाषा में बात कर सकते हैं, किसी प्रकाश उत्सर्जक स्रोत से प्रकाश की मात्रा, किसी प्रकाश उत्सर्जक स्रोत से प्रकाश की मात्रा का पता लगाना कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, यही क्या कहलाता है, हमारी ज्योति तीव्रता कहलाती है। ठीक है। कहने का मतलब प्रकाश से निकली हुई ज्योति या किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जक की मात्रा को कम या ज़्यादा आंकना या पता लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा ज्योति तीव्रता। तीव्रता क्या होता है कि ज्योति कितनी अधिक है कितनी कम है, उसकी तीव्रता को मापना। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। अब बात आती है ये कैंडिला होता क्या है। कैंडिला की बात करते हैं तो एक कैंडिला कृषिका, जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी ना, ये तो पूछ रहे हैं ना अभी, क्या होता है समझते हैं। एक कैंडिला, इसकी परिभाषा समझते हैं। एक कैंडिला कृषिका, जिसको हम पढ़ते भी हैं ब्लैक बॉडी, कृषिका के तल के लंबवत, के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है। जबकि कृषिका का ताप प्लेटिनम, ध्यान दीजिएगा, कृषिका का ताप प्लेटिनम क्या है आपका, एक धातु है ना। प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता। यहाँ ध्यान दीजिए, ज्योति तीव्रता हमने समझाया होता क्या है, प्रकाश की जो प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जक होता है, प्रकाश की क्षमता या कह सकते हैं ज्योति तीव्रता। इसमें के मात्रक क्या है, एक कैंडिला कृषिका, जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है। जबकि कृषिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। इसको समझिए, ये चीज़ होता क्या, इसमें एक शब्द आया है क्या, कृषिका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया है
कृषिका, जिसको हम लिखे क्या है, ब्लैक बॉडी। ये कृषिका होता क्या है? कृषिका होता है कि जो गर्म करने पर, ध्यान देना, जो गर्म करने पर, ठीक है, जिसको हम गर्म करें और अपने अंदर वो सबसे अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलते हैं, कृषिका बोलते हैं। क्लियर है? कृषिका किसको बोलते हैं? अगर कृषिका शब्द कहीं पर देखने को मिल जाएगा, क्या होता है, जिसको गर्म करने पर अपने अंदर सबसे अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे बोलते हैं कृषिका, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो कृषिका होगा, ये प्लेटिनम को जब गर्म करेंगे तो उसके गलनांक के बराबर होगा। जो कृषिका का जो गलनांक होगा, जब ताप प्लेटिनम को जब हम गर्म करेंगे तो इसका गलनांक होगा, ये एक दूसरे के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो वही क्या कहलाता है, हमारे केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोल। पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है, मोल। आप मोल समझ लीजिए, ये केमिस्ट्री में इस पर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी लगते हैं। ये मोल होता क्या है, मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयव, जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगी, अवयवों की जो संख्या होगी, ठीक है, वो C12, C कार्बन परमाणु होता है, C12 के 12 ग्राम, C12 के 12 ग्राम, या इसी को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, संख्या के। यहाँ ध्यान दीजिए, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 परमाणु ये है C12, ठीक है, के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा एक मोल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम 7 मूल मात्रक के बारे में समझा, विस्तार समझा इसके बारे में, ये होता क्या है। अब बात आती है अगला क्या था आपका, दो शेष बचा था, क्या, पूरक मात्रक। तो हम बात कर लेते हैं किसका, पूरक मात्रक की। देखिए अगला क्या है, पूरक मात्रक, रेडियन, दूसरा क्या है, स्टेट रेडियन। हम रेडियन की बात कर लेते हैं। तो एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। समझिए होता क्या, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, एक हम क्या बना लिए, वृत्त बना लिए, ठीक है, यहाँ क्या है इसका सेंटर, वो हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या कह रहा, त्रिज्या मान लीजिए r हो गया, त्रिज्या मान लीजिए r हो गया, ठीक है, कह रहा त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, चाप द्वारा मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम एक चाप लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा दिए, एक चाप लगा दिए, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी का मान लिया r बना लिया, और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। इसको हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र पर मिला दिया। तो ये जो कोण बनेगा यही क्या कहलाएगा, रेडियन। क्लियर है, समझ में आया। क्या कह रहा है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या किया और इस पर, इसी वृत्त पर एक आर्क लगा दिया, चाप लगा दिया और चाप को केंद्र से मिला दिया। जब जो त्रिज्या और जो केंद्र से मिलेगी उनके बीच के जो कोण, उसका बोलेंगे एक रेडियन। ठीक है, अच्छा हम समझते क्या हैं, कोण बराबर होता कितना है, चाप बटे त्रिज्या, यही तो होता है। ये चाप अगर बात करें, यहाँ से समझिए ध्यान से,
अगर हम ये चाप, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, परिधि, क्या दिख रही है आपको, परिधि। और हम समझते क्या हैं कि अगर चाप यहाँ घुमा रहे हैं, अगर परिधि को पूरा घुमाएं, अगर सपोज दिन यहाँ समझते हैं हमको इस पर पूरा एंगल घुमाना है, पूरा घुमाना कितना होता है, पूरा 360, और 360 को हम कितना लिखते हैं, 2 पाई लिख सकते, नहीं लिख सकते, 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है, जब इंटू कराएंगे 360 आएगा। तो हम जानते हैं एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, ठीक है। तो अगर इस कोण की बात करें 2 पाई होगी, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, ये जो चाप है, ये चाप को पूरा घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारी परिधि क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। ये जो चाप है आपका, अगर हम कहें आपको 360 डिग्री आपको बनाना है, 360 कोण इस पर निर्माण करना है, तो आप ये चाप को पूरा घुमा देंगे, पूरा घुमा तो किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की, ये कहलाता है वृत्त की परिधि कहलाती है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, त्रिज्या दिख ही रही है, तो आप देख सकते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, नीचे क्या त्रिज्या क्या है, r है, r से r कट कितना आया, 2 पाई। तो हम जाने क्या, हम यही जाने कि 1 रेडियन होता कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, जिसको पढ़ते हैं 360। समझ में आया, ये क्या होता हमारा, 1 रेडियन होता है। तो हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज के वृत्त के केंद्र पर, हम कह सकते हैं वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण परिधि द्वारा अंतरित कोण कितना बन रहा है, 2 पाई रेडियन, कितना अंतरित कोण, 2 पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो समझे ना आप क्या होता है, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो चाप लगाते हैं जब केंद्र पर अंतरित करते हैं उसके कोण के बराबर होगा, उसे क्या बोलेंगे, हम रेडियन बोलेंगे। अब आप देख लिए चाप बटे त्रिज्या, चाप किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि अपॉन त्रिज्या, वृत्त परिधि क्या होती है, 2 पाई r अपॉन r, r से r कैंसिल हो गया, 2 पाई बचा, और 1 रेडियन कितना होता है, 2 पाई। इसलिए हम देख सकते हैं, ये इसलिए का सिंबल है, इसलिए वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण परिधि द्वारा अंतरित कोण 2 पाई रेडियन होता है। तो अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, स्टेरेडियन। चलिए बात करते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता क्या है, घन कोण का मूल मात्रक है ये, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, और उसके जो त्रिज्या के वर्ग होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो गोले के केंद्र पर अंतरित को घन कोण क्या होगा, स्टेरेडियन। और हम घन जानते हैं घन कोण कितना होता है, 4 पाई, घन कोण पर स्टेरेडियन कितना होता है, 4 पाई होता है। लेकिन इसको हम जानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक गोला है, गोला वृत्त में जानते हैं अंतर ना, ये गोला है और इसका कुछ भाग हम ले लिए इधर से, और इस पर हम क्या कर दिए, ये इसके कुछ भाग पर हम क्या कर दिए, केंद्र से इसको हम दर्शाना स्टार्ट कर दिए। मतलब ये जो गोला है, गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या जो दिख रही है उसके वर्ग क्या कर दिया हमने, बराबर दिखा दिया। जब बराबर दिखाया तो घन कोण होता क्या है, घन कोण क्या होता है, घन कोण होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, त्रिज्या स्क्वायर, कितना होता है, त्रिज्या स्क्वायर। लेकिन यहाँ कह रहा है ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल हो यदि त्रिज्या के बराबर हो, परिभाषा में बोल रहा है, तो आप कर दीजिए यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर भैया, त्रिज्या के बराबर हो, इसको त्रिज्या के वर्ग कह रहे हैं इसलिए हम वर्ग लगाए हुए हैं, देखिए परिभाषा में दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं क्या, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह, पृष्ठ का क्षेत्रफल आप समझिएगा, ये क्या दिख रहा है, ये पूरा क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, गोले के अगर हम पूरे बात करें गोला कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 पाई
आर स्क्वायर, त्रिज्या क्या दिख रही है आर स्क्वायर, इससे से ये कितना आया 4 पाई। तो हम समझ गए एक स्टेरेडियन कितना होता है 4 पाई। तो जहाँ तक हम समझे क्लियर होता क्या है कि स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है। तो हम मूल मात्रक समझे, इसके दो पूरक मात्रक समझे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ऐसे वीडियो अगर आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।